जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग झूमे नैन तिहारे, जागो जागो। धुंध में लिपटी हुई एक शहर, उनींदा सा शहर, और सुबह सुबह याद आते हुए ख्यालात और अल्फाज। शैलेंद्र जिन्हें उनके परम मित्र राज कपूर कविराज भी कहते थे और रशियन पोइट पुष्किन के नाम पे पुष्किन भी कहते थे, आज उनकी पुण्यतिथि है। और ऐसा खूबसूरत ख्याल जो मैंने अभी अभी गुनगुनाया, ये 1956 की फिल्म का है, जागते रहो का। जागते रहो में ये दृश्य अपनी अहमियत रखता है क्योंकि इसमें नरगिस राज कपूर को पानी पिलाती हैं, क्योंकि रात भर भागते भागते राज कपूर को पानी नहीं मिला, नरगिस ने पिलाया। तो इसकी अहमियत समझ रहे थे शैलेंद्र, और इसलिए शब्दों की जो एक मासूमियत है वो यही है कि कोई बात नहीं, अगर एक रिश्ता यहाँ ख़त्म होता है, ज़िंदगी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सत्य है। ये थे शैलेंद्र, जिनकी सालगिरह आज हम मना रहे हैं, यानी 30 अगस्त। शैलेंद्र की ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह समझते थे। आपको याद है वो गीत, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है। मोतीलाल जी की अदाकारी इस गीत में। बहुत ही गहन विचार के व्यक्ति थे शैलेंद्र जी। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अगर यही बात इतनी सी इस दुनिया ने समझ ली होती तो जीना कितना आसान हो जाता। लेकिन जो जितना सादा दिखता है अंदाज ज़िंदगी का, उतना है तो नहीं। लेकिन शैलेंद्र फिर उसके बाद रुकते नहीं और कहते हैं, पैरों की थकन कहती है ठहर, मुश्किल है सधर, लंबा है डगर, पर दिल कहता है आखिर को, गर्दिश भी कहीं पहुंचाएगी, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं। चल दो भाई, चल दो, रास्ता मुश्किल हो, दुश्वार हो, कठिन हो, लेकिन चल दो। आज के दिन कितने ही सारे गीत याद आएंगे और उन्हें हम गुनगुनाएंगे, क्योंकि अनूठे थे शैलेंद्र। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको ये पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला रा 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 रा। रोमांटिक गीत भी जब लिखते थे तो उसमें रोमांस गुथाई हुआ होता था। कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या,
फिर कहीं फिर एक फूल खिला, फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला। हर तरह के एहसास को अपने में संजोए रहते थे शैलेंद्र, और इसीलिए उनके गीतों की ताजगी आज 60 बरस बाद भी उसी तरह बरकरार है जैसी उस ज़माने में होती थी। उलझ तो गए थे ज़िंदगी के एक झमेले में, लेकिन हिम्मत हारने वाले इंसान नहीं थे, और गीत लिख दिया। जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता, मुझको तेरी हसरतों से वास्ता, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता। और अनिल बस्वा साहब की धुन पे तो दिल चीर के रख दिया। चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे, घर तो उस पार था, हम सफ़र एक दिन तो बिछड़ना ही था। अलविदा 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 अलविदा। ये शानो शौकत, ये इशरत, ये रौनक, ये सब तो झमेले हैं झूठे। दरअसल घर तो उस धुंध के पार है जहाँ एक दिन जाना ही होता है। किस्मत मेहरबान थी, मेरे दोस्त कमलजीत की सिफारिश पे मुझे 29 सितंबर 2004 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में गुलजार साहब से गुफ्तगू का मौका मिला, और ये गुफ्तगू लगभग 70 मिनट तक चलती रही। मैं सवाल पूछता रहा, वो जवाब देते रहे। मैंने बीच में पूछा कि आपके मुताबिक सबसे अच्छे गीतकार का नाम आप क्या लेंगे। उन्हें वक्त नहीं लगा, कहने लगे भाई गीतकार तो शैलेंद्र ही हैं, उनसे ऊपर तो कोई नहीं। हाँ, अगर फिल्मों में शायरी की बात करें तो शाहिर हैं। तो बात जो मैं सोचता था वही निकली, शैलेंद्र। आज गीतकार शैलेंद्र की सालगिरह है और हम उन्हें याद करते हैं। उस ज़माने के जो त्रिदेव थे उनके लिए गीत लिखे उन्होंने। राज कपूर के लिए तो न जाने कितने सारे गीत, और दिलीप साहब के लिए एक ही गीत याद आता है, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। इसी वक्त में लगभग ये मेरा दीवानापन है, देव साहब के लिए तो गाइड में कमाल ही कर दिया उन्होंने, और बाकी जो कलाकार हैं उनके लिए भी बहुत कमाल किया। राजेंद्र कुमार के लिए याद न जाए बीते दिनों की, वो ज़मीन से उगे हुए शायर थे। अब आप सोच के देखिए कि एक इंसान जो रेलवे यार्ड में काम करते थे वो महानतम गीतकार हो जाते हैं, और इसकी एक बड़ी वजह है उनका ताविंदा एहसास। 800 से ज़्यादा गीत लिखे होंगे मेरे ख्याल से उन्होंने। बस तीसरी कसम फिल्म क्या बनाई, ज़िंदगी तबाह हो गई। फिल्म शुरू में नहीं चली, बाद में अब सब लोग कहते हैं भाई कल्ट फिल्म है ये, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि इस झटके को शैलेंद्र सह नहीं पाए और बहुत दुख उठाया उन्होंने। खैर आखिर में चलते चलते एक गीत लिख के विजयानंद को दे दिया कि लो भाई तुम पीछे पड़े हुए मेरे कि तुम्हारी फिल्म के लिए गीत करूं, लो ये एक गीत है, बाकी तुम जिससे मर्जी लिखवाओ। तो रुला के गया सपना मेरा, जूल थीफ का यही गीत शैलेंद्र का है और बाकी सारे गीत मजरूह साहब के हैं। तो ये रुला के गया सपना होता है ज़िंदगी में ऐसा, कितनी भी कामयाबी आप हासिल कर लो, एट द एंड ऑफ इट अजीब किस्म के साए आपको घेर लेते ही हैं, और यही शैलेंद्र जी के लिए हुआ। आज हम उन्हें याद करते हैं। बरसती बारिशें
शैलेंद्र जी को बहुत पसंद आती थी। इसीलिए वो कहते थे कि धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। ये मौसम बस अब थोड़ी देर का है, अभी बीज बो देगा तो भाई प्यार के पौधे उस पर उग जाएंगे। उसके बाद फिर एक जगह कहा शैलेंद्र जी ने, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने। लेकिन मुझे उनका वो गीत बहुत पसंद है जो साधना जी और सुनील दत्त साहब के पिक्चराइज है। तो विरह वेदना है लेकिन फिर भी बारिश का आलम है और रफ़ी साहब और लता जी गा रहे हैं। ये दिल तेरे प्यार की खातिर जब से बेगाना हो गया, एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया, तुम बिन सजन बरसने, जब जब सावन बरसे। ये विरह वेदना। इसीलिए मैं मानता हूँ कि शैलेंद्र जी का मुकाम फिल्म के गीतकारों में बहुत अलग है, क्योंकि उनकी सेंसिबिलिटी बड़ी अलग है। ज़मीन से उगे हुए इंसान हैं, हर बात को समझते हैं, परखते हैं, और अल्फाज तो ऐसे उनमें भरे हुए हैं कि एक शब्द भी किसी गीत में बेमकसद नज़र नहीं आता। ये बारिश को मैं देख रहा हूँ और मुझे शैलेंद्र जी याद आ रहे हैं। आज उनकी सालगिरह पे मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, और ये बारिश भी शायद इसीलिए बरस रही है कि शैलेंद्र जी की जो यादें हैं वो इसके साथ और ज़्यादा ताज़ा हो जाती है। बारिश ने और रफ्तार पकड़ ली और बारिश और ज़्यादा तेज हुई। मुझे बहुत मज़ा आता है जब बारिश मन की खारिश मिटा देती है। इसीलिए करता रहता हूँ सिफारिश, है बारिश। माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन तकदीर हमारी। उस दिन के ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। इतनी निराशा ज़िंदगी में उनकी रही शैलेंद्र जी की, लेकिन वो बात हमेशा उम्मीद की करते थे। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उजली राह संवारो, तुम आज मेरे संग हंस लो। और जब रोमांस की बात करते थे तो रोमांटिक भी पूरे। सच्चा है गर प्यार मेरा सनम, मर के भी होंगे जुदा नहीं हम। ला रा 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 रा। बहुत ही कमाल। मैं क्या बताऊँ आपको, शैलेंद्र जी के गीतों को तो सुन के रात के हम सफर थक के घर को चले। मेरा ख्याल है कि अगर फिल्म में कॉपरेशन उन्हें मिल गई होती जो वो बना रहे थे, वो बासु भट्टाचार्य उसके निर्देशक थे तीसरी कसम की, तो इत्तेफाक ये है कि फ़िल्म के हीरो बड़ी उम्मीद से राज कपूर साहब को लिया था उन्होंने, लेकिन उन्हीं दिनों राज कपूर साहब ने अपनी फ़िल्म संगम भी शुरू कर दी थी।
तो राज कपूर अपनी फ़िल्म में भी रहते थे और तीसरी कसम की शूटिंग भी करते थे, तो इसलिए कभी कभी शेड्यूल नहीं भी पूरा हो पाता था। लेकिन शैलेंद्र जी ने सब कुछ बड़ी इत्मीनान से सहा और अपना जीवन जीकर इतने सारे गीत हमें देकर दुनिया से रुखसत हुए महज 42 साल की उम्र में। बिजली सी गिर पड़ती है अपने सपनों पे जब ज़िंदगी अपने मुताबिक ना चले, लेकिन गीत लिखते रहे और बेहतरीन गीत लिखते रहे शैलेंद्र जी। मैं अनजान पर आई द्वार की हारे आई, तूने मुझे अपनाया जन्म की प्यास बुझाई, आए रे मन की कलियां फिर भी खिलना पाई, कैसे मनाऊं ये बात गुन मोहे एक नहीं। मैं बेंगलोर में रेगुलरली आने लगा, लगभग 14-15 साल हो गए मुझे, और 7 साल से ऑनलाइन महफ़िलों का भी रिवाज शुरू हो गया। तो मेरी ख्वाहिश रहती थी, क्योंकि यहाँ मैं अजनबी था, कि हम लोग घरों पे बैठ कर के महफ़िलें सजाएं। बड़े प्रोग्राम तो हम करते ही थे, और नतीजा ये निकला कि ये शैलेंद्र जी की सालगिरह पे ही एक घर में बैठे हुए हम थे, मैं इस गीत को गा रहा था। तो मैंने देखा कि हमारी एक मित्र उसमें बार बार अपने मोबाइल पे कुछ कर रही थी। तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, क्योंकि अगर कोई गा रहा है तो इस तरह की हरकत थोड़ी बेजा तो लगती है, बेजा तो लगती है। लेकिन जैसे ही मैंने गाना ख़त्म किया, उन्होंने कहा, हाँ दिनेश, सुना तुमने, ये तुम्हारे बाबा को याद कर रहे थे इस गीत के ज़रिए। दिनेश यानी शैलेंद्र जी के बेटे। तो वो फ़ोन के ज़रिए शैलेंद्र जी के बेटे को ये गीत मेरा सुनवा रहे थे, लो बात करो। और फिर दिनेश जी ने मेरे से बात की और मैंने उनसे शैलेंद्र जी का ज़िक्र किया, इस गीत की बात कही, कुछ और बातें हुई। तो कभी कभी ऐसा भी ज़िंदगी में होता है कि अगर किरदार गायब हो गया है दुनिया से, तो अंश और वंश उनसे भी मिलना जुलना हो जाए या बात हो जाए तो अच्छा रहा उस शाम का वो खूबसूरत मंज़र। मैं शैलेंद्र जी को बहुत ख्याल करता हूँ उनके बारे में, और याद भी करता हूँ, उनके गीतों को गाता गुनगुनाता भी हूँ। वर्सटाइल लिरिसिस्ट थे, और आज तो दिन ही उनका है, उनकी सालगिरह है। तो कितने ही सारे गीत सुबह से याद आ रहे हैं और मैं उनको गाता गुनगुनाता जा रहा हूँ। ऐसे गीतकार भी कब कब देखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं, बस वंस इन लाइफ टाइम। आजकल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, हो गई रंग भरी शाम। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ला 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 ला
दरअसल शंकर जयकिशन को तो शैलेंद्र साहब से इतना लगाव हो गया था कि दोनों अपना काम करते थे, शंकर जयकिशन, और जैसे ही शैलेंद्र जी का गीत आता था उसकी धुन बनाने में उन्हें बड़ी खुशी होती थी। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। इतनी घनघोर बारिश इस वक्त हो रही है और इस बारिश को देखते हुए मुझे शैलेंद्र जी और उनके गीत याद आ रहे हैं, और उन गीतों में छुपा हुआ जो रस है, बसा हुआ, वो इस दिन की अपनी एक विशेषता लिए हुए है। गीतों का एहसास, लिखने का अंदाज और उसके बाद में कलाकारों की उन पर अदायगी, सब कुछ अद्भुत ही होता चला जाता था जब भी हम शैलेंद्र जी के गीतों को सुनते थे। बड़े गीतकार थे, कमाल के गीतकार थे, और इस बरसती हुई शाम की तरह ही बरसात से क्या जुड़े राज कपूर के साथ, बस फिर उसके बाद तो बरसते ही चले गए शैलेंद्र जी। फिल्म श्री 420 में राज कपूर साहब ने सोचा कि एक गीत बारिश का भी होना चाहिए, तो शैलेंद्र जी ने गीत लिख के दे दिया। रिकॉर्डिंग की बात जब आई तो उसमें एक पंक्ति थी गीत में, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। शंकर जी ने कहा, भाई शैलेंद्र साहब, ये 4 दिशाएं तो हमने सुनी है, ये 10 दिशाएं कहाँ से आ गई? तो शैलेंद्र जी हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने कहा, 4 दिशाएं ना, तो 4 दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं, कितनी हुई? उन्होंने कहा, भाई ये तो 8 हो गई, और बाकी 2? शंकर जी ने कहा, भाई बाकी 2, एक आसमान एक ज़मीन, तो कितनी हुई? 10 दिशाएं। तो रातें 10 दिशाओं से, ये एक नया कंसेप्ट था, और इस गीत के ज़रिए एक नई बात सामने आई कि कितने गहरे इंसान थे शैलेंद्र जी, और जो कहते थे उसका जस्टिफिकेशन भी देते थे। ऐसे मौसम में झूमती चली हवा, मतलब शंकर जयकिशन के लिए धुन थोड़ी बनानी है, वो तो किसी के लिए बना देते थे, चाहे वो एस.एन. त्रिपाठी साहब हों, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई, याद तो आज शैलेंद्र जी ही आ रहे हैं, और उनके लिखे हुए इतने सारे गीत जिन्हें हम गाते गुनगुनाते यहाँ तक आए हैं, और ड्यूएट्स लिखने होते थे, महताब तेरा चेहरा, ये रोमांस है अपने ढंग का। हर मौसम के और हर रस के गीतकार थे शैलेंद्र। इसीलिए आज इतनी कड़क बिजली की हो रही है, जो बिजली भी धड़क धड़क के कह रही है कि हाँ, ये सच है कि शैलेंद्र अपने ढंग के अनूठे, अनोखे, अद्भुत, अतुल्य गीतकार थे। और फिर उसके बाद में बिजली एक बार कमाल था शैलेंद्र जी का। और उनके गीतों को आज याद करते करते मैं तो चलता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो रुकने का नाम इसलिए लेना नहीं चाहता क्योंकि ऐसे दिन कम ही होते हैं जब एक मुकम्मल कलाकार के बारे में कुछ कहना होता है। और मौसम भी पूरा साथ दे रहा है आज तो मौसम ने भी ठान ली है कि तुम गाते रहो, गुनगुनाते रहो, और हम तुम्हारे साथ हैं। ये मौसम की सौगात है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। अगर गहन विचार देने हैं किसी गीत में तो भी, या रोमांस को जगाना है तो भी, दिल की नज़र से, नज़रों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे।
या फिर किसी फूके हुए आशिक की तर्जुमानी करनी है तो भी शैलेंद्र जी के पास अल्फाज मुकम्मल होते थे। ओ शमा मुझे फूक दे, मैं न मैं रहूं, तू न तू रहे, यही इश्क दस्तूर। लफ्ज़ों की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बताया जाना चाहिए होता था कि गीत आपको ये लिखना है। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। लेकिन सच ये है कि गीत उन्होंने बहुत पहले लिखा था और वही इंसान के जीवन का सच भी है। अक्सर जीवन में एक मौका आ जाता है जब आप कह उठते हैं, है मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। और मैं तो भूलता नहीं कभी उस गीत को। हो हो खोया खोया चाँद। भाई सॉन्ग पिक्चराइजेशन में गोल्डी का कोई मुकाबला नहीं था, विजयानंद। ये गीत इतना खूबसूरती से पिक्चराइज है कि इसमें वाकई शैलेंद्र जी के अल्फाज चमक उठते हैं। वैसे तो गीत वो भी कितना कमाल का था, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। इतना रस उनके लफ्ज़ों में होता था कि जब हम गीत को गाकर हटते हैं तो मन में एक गुदगुदी सी होती है, एक खुशी सी जाग उठती है और हम कह उठते हैं, शैलेंद्र जी जिंदाबाद जिंदाबाद। गहन अंधेरे में भी उनकी आवाज़, उनके ख्यालात जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। राज कपूर जानते थे कि जिस देश में गंगा बहती है कि सारे ही गीत शैलेंद्र ही अपने ढंग से लिखेंगे, और वही हुआ भी। बस एक ही गीत हसरत जयपुरी साहब के हवाले हुआ। लेक टंडन जी से तो अक्सर ही बातचीत हो जाती थी, क्योंकि मित्र हमारे कमलजीत साहब के ज़रिए बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी लेक जी से। और फिल्म आम्रपाली को भूल नहीं सकता इंसान जब भी कभी शैलेंद्र जी का जिक्र किया जाएगा। वो बताते हैं कि इतने गहरे इंसान थे कि जब ये कैरेक्टर उनको बताया गया, किरदार आम्रपाली का, तो उस पर ऐसे ऐसे गीत लिख के दिए, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपनी संग नींद भी हमारी। गीतकार वो कामयाब है जो एक पल में समझ जाए कि संगीतकार चाहता क्या है। एक बड़ा ही रिदमिकल गीत बनाया था सलिलदा ने और शैलेंद्र जी ने। मचलती आरज़ुएं खड़ी बाहें पसारे, ओ मेरे साजना रे धड़कता दिल पुकारे, आजा। क्या खूबसूरत धुन है, अल्फाज हैं, और लता जी ने गाया भी किस अंदाज में। क्यों ना याद करें उन लोगों को जो आए देवदूत की तरह और फिर रुखसत हो गए बहुत कम उम्र में। शैलेंद्र।